हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग डिजिटल सर्किट पढ़ रहे हैं अभी, तो डिजिटल सर्किट का अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम में अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन, हम लोग अपना बाइनरी डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग को पता होगा कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही जानता है। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है? 0 और 1। चाहे आप कोई भी भाषा में प्रोग्रामिंग लिखिए, सी में लिखिए, C++, जावा, कोई भी चीज़ लिखिए या कोई भी बात लिखिए, कंप्यूटर फाइनली उसको किस में कन्वर्ट करता है? 0 और 1 में। तो 0 1 के लिए 0 और 1 इसी से सारा तरह का बात को रिप्रेजेंट करना है, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे निगेटिव नंबर हो, सब कुछ को। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी नंबर को? पॉजिटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग डाटा रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है आपका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा जो हम लोग कर सकते हैं वो है आपका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट, इससे भी हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन जो है ये आपका फिर दो तरह का हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा अनसाइन मैग्नीट्यूड, एक हो जाएगा अनसाइंड, अनसाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और एक हो जाएगा आपका साइन मैग्नीट्यूड, दूसरा हो जाएगा साइंड मैग्नीट्यूड, साइंड मैग्नीट्यूड। तो इसमें क्या आ जाएगा? अनसाइन मैग्नीट्यूड में कौन आएगा? अनसाइन मैग्नीट्यूड में आएगा पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अनसाइन का यूज कर सकते हैं। और साइन में क्या आ जाएगा? दोनों आ जाएगा, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। दोनों तरह का नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन मैग्नीट्यूड के हेल्प से। और कंप्लीमेंट के बारे में, कंप्लीमेंट के बारे में आप लोगों को पता होगा, कंप्लीमेंट दो तरह का होता है। एक होता है बाइनरी का हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक होता है वंस कंप्लीमेंट। वंस कंप्लीमेंट पिछले वीडियो में पूरा हम बताए हैं कैसे निकालते हैं कंप्लीमेंट। और दूसरा हम लोग का है 2s कंप्लीमेंट, 2s कंप्लीमेंट, 2s कंप्लीमेंट। तो वंस कंप्लीमेंट में कौन आ जाएगा फिर? वंस कंप्लीमेंट में आ जाएगा दोनों, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, दोनों तरह के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें भी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। वंस कंप्लीमेंट और 2s कंप्लीमेंट के हेल्प से हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन मेथड से हम लोग अनसाइन नंबर को, अगर अनसाइन मेथड करेंगे तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर को, और अगर हम लोग साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उससे हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक खास बात है, एक कॉमन बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका मेथड है, तीन ठो मेथड, साइन, वंस एंड 2s कंप्लीमेंट, ये तीन ठो मेथड है। इन दीज, इन दीज थ्री मेथड, इन दीज थ्री मेथड एन एक्स्ट्रा बीट, एन एक्स्ट्रा बीट required, extra bit required
called signed bit, called sign bit। और ये साइन बिट होता कौन सा होता है? MSB, MSB। और MSB में क्या आता है? MSB में हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव नंबर को, और हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं निगेटिव नंबर को। 0 से रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव नंबर को और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं निगेटिव नंबर को, MSB। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो आपका डिजिट होता है, जो सबसे आपका लेफ्ट वाला डिजिट होता है, उसको MSB बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो सबसे जो लेफ्ट साइड में होता है पहला बिट, उसको हम लोग MSB बोलते हैं। तो जब भी हम लोग साइन मैग्नीट्यूड का यूज करेंगे, तो जो मोस्ट लेफ्ट में बिट होगा वो अगर 0 है तो उसको पॉजिटिव नंबर बोलेंगे, और अगर 1 है तो हम लोग उसको निगेटिव नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। हम एग्जाम्पल देकर आपको क्लियर करते हैं हर चीज। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। पेज नंबर 2। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि आपको रिप्रेजेंट करना है +5 को। तो +5 को जब हम बाइनरी में बदलेंगे तो कितना होगा? 1 0 1। कैसे बदलते हैं हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। तो 1 0 1, ठीक है। और अगर -5 को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है किस मेथड से, ये हम लोग रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं अनसाइंड, देखिए इसको अनसाइंड मैग्नीट्यूड मेथड से, मैग्नीट्यूड मेथड से। तो अनसाइंड मैग्नीट्यूड मेथड से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग पॉजिटिव नंबर को तो रिप्रेजेंट कर लेंगे, लेकिन निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम अगर वही कोई दूसरा मेथड यूज करें, जैसे कि मान लीजिए कि हम यूज करते हैं साइंड मैग्नीट्यूड, साइंड मैग्नीट्यूड, इस मेथड से हम लोग को अगर +5 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 1 0 1। 1 0 1 क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और बताए हैं MSB, जैसे लिखा हुआ है XYZ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? MSB। इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB बोलते हैं, सबसे जो लेफ्ट में होता है MSB। तो हम बताए हैं कि इसमें एक एक्स्ट्रा बिट लगेगा जो कि साइन बताएगा। और क्या बताए हैं? पॉजिटिव नंबर के लिए हम लोग यूज करते हैं 0 का, और नेगेटिव नंबर के लिए हम लोग यूज करते हैं 1 का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पॉजिटिव नंबर है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एक्स्ट्रा 0। यहाँ क्या लिखेंगे? 1 0 यहाँ पे लगा देंगे। 1 0 लगा दिए, 1 0 लगा दिए तो ये क्या बन गया? +5 बन गया। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए -5 को रिप्रेजेंट करना है, कौन से मेथड से? साइंड मैग्नीट्यूड मेथड से। हम लोग एग्जाम्पल किसका लिए अभी? साइंड मैग्नीट्यूड मेथड। इसके पहले हम लोग कौन सा एग्जाम्पल लिए थे? अनसाइंड मेथड से +5 को हम लोग रिप्रेजेंट किए तो आया ये, और -5 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं अनसाइंड मेथड से। अब साइंड मेथड से फिर इसका लिख लेंगे 1 0 1, ये हो गया इसका बाइनरी वैल्यू। और निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन के लिए क्या बताएं? निगेटिव साइन के लिए बताएं हम लोग क्या लगाएंगे? एक आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा। ये क्या हो गया? MSB। ये क्या बताएगा? 1, दैट इज निगेटिव नंबर। ये क्या बताएगा? कि ये नंबर निगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे -5 को साइंड मैग्नीट्यूड मेथड से। अब हम लोग का है वंस कंप्लीमेंट मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देख लीजिए। वंस कंप्लीमेंट मेथड से वंस कंप्लीमेंट मेथड से अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? +5 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखेंगे? +5 का हम लोग पहले तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं 1 0 1, और ये पॉजिटिव नंबर है तो इसके लिए यहाँ पे लिख लेंगे 0, और इसका क्या करेंगे? वंस कंप्लीमेंट लिख लें, निकाल लेंगे।
इसका वंस कंप्लीमेंट, वंस कंप्लीमेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0 1 में बदल जाता है और 1 0 में बदल जाता है। तो 0 है तो ये हो जाएगा 1 और उसके बाद से 0 1 0। ये हो गया आपका +5 का रिप्रेजेंटेशन वंस कंप्लीमेंट मेथड से, +5 का रिप्रेजेंटेशन वंस कंप्लीमेंट मेथड से। अब अगर इसी को अगर लिखना होगा तो ये -5 को बताएगा। ये किसको बताएगा, वंस कंप्लीमेंट इसका निकाल दिए तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा आपका -5 को। वंस कंप्लीमेंट निकाल दिए तो ये बताएगा -5 को। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव निकालना है तो नंबर लिख दीजिए, फाइंड नंबर, और उसका वंस कंप्लीमेंट निकाल दीजिए तो ये वंस कंप्लीमेंट मेथड हो गया। अब वहीं अगर आपको सेकेंड कंप्लीमेंट मेथड निकालना है, सेकेंड कंप्लीमेंट, इस मेथड से अगर आपको निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो पहले तो क्या कीजिए, उस नंबर का पॉजिटिव वैल्यू आप लिख दीजिए। मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है सेकंड कंप्लीमेंट मेथड से -5, तो पहले तो +5 का आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 1 0 1, ये हो गया 5 का वैल्यू। अब आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, -5 रिप्रेजेंट करना है। तो -5 रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -5 रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप लिखे हैं इसका क्या ले लेंगे, 2s कंप्लीमेंट ले लेंगे, 2s कंप्लीमेंट। 2s कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। ये हो गया 2s कंप्लीमेंट मेथड से निगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब है कि आपको अगर निगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आप 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक साइंड मैग्नीट्यूड मेथड से, एक वंस कंप्लीमेंट मेथड से और एक 2s कंप्लीमेंट मेथड से। नेगेटिव नंबर को अनसाइंड मैग्नीट्यूड मेथड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मतलब डाटा रिप्रेजेंटेशन का आपको 4 तरीका बताए, उसमें से पहला है अनसाइंड मैग्नीट्यूड, उससे हम लोग निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सिर्फ बाइनरी वैल्यू लिख देंगे। और साइंड मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे, साइंड मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव नंबर को लिखेंगे और उसके बाद एक एक्स्ट्रा बीट सबसे लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे। अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसको हम 0 रखेंगे और निगेटिव नंबर है तो उसको हम लोग 1 रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका साइन मैग्नीट्यूड मेथड से निगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन। और वंस कंप्लीमेंट मेथड से क्या करेंगे, अगर आपको निगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो पहले उसका पॉजिटिव वैल्यू लिखिए, उसी नंबर का पॉजिटिव वैल्यू लिख दीजिए और उसका क्या ले लीजिए, वंस कंप्लीमेंट ले लीजिए। तो ये हो गया निगेटिव नंबर का वंस कंप्लीमेंट मेथड से रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड कंप्लीमेंट मेथड में अगर आपको निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो निगेटिव नंबर का पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू लिख लिए, ठीक है, साइन मैग्नीट्यूड मेथड से पॉजिटिव वैल्यू लिख लिए और उसी का 2s कंप्लीमेंट ले लेंगे। तो ये आपका निगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया वंस कंप्लीमेंट मेथड से, 2s कंप्लीमेंट मेथड से। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखिए आप, इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिए। पेज 3, यहाँ पे हम लोग पहला लिखेंगे, फर्स्ट जो हम लोग पढ़े, अनसाइंड अनसाइंड मैग्नीट्यूड, अनसाइंड मैग्नीट्यूड, इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव फिर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 to 15। हम लोग को कितना बिट चाहिए, 4 बिट, 4 बिट चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, 0 to 4 बिट रिक्वायर्ड, 4 बिट रिक्वायर्ड। जैसे 0 के लिए क्या हो जाएगा मेरा 0 0 0 0, 1 के लिए क्या हो जाएगा 0 0 0 1, 2 के लिए क्या हो जाएगा 0 0
1 0। इस तरह से हम लोग कहाँ तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 15 तक। 15 के लिए क्या हो जाएगा, 1 1 1 1। ये हो गया आपका अनसाइंड मैग्नीट्यूड मेथड में। फिर पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इच नंबर को हम लोग 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आपका n बिट का कोई नंबर है, n बिट को रिप्रेजेंट करना है, तो n बिट का यूज करके यहाँ लिख सकते हैं आप लोग नोट में, बाय यूजिंग, यहाँ पे नोट लिख सकते हैं, बाय यूजिंग n bit we can represent कहाँ से कहाँ तक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट 0 to 2 to the power n माइनस 1, यहाँ तक के नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब 3 बिट का यूज करिएगा तो कितना नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल फॉर 3 बिट, मेरे पास 3 बिट है, तो इस 3 बिट का यूज करके कहाँ से कहाँ तक के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 टू 2 का पावर 3 माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, 0 टू 7। 0 टू 7 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 बीट का यूज करके। कहने का मतलब है कि जितना बीट का यूज करिएगा उससे कितना बड़ा नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 से लेके 2 टू द पावर n माइनस 1। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग, अगर हम लोग को 15 तक रिप्रेजेंट करना है तो 4 बिट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ हम लोग का साइंड मैग्नीट्यूड के बारे में। अगला लिखेंगे सेकेंड, पेज 4 है हमारा। अगला आप लोगों का क्या है, अगला है साइंड मैग्नीट्यूड। साइंड मैग्नीट्यूड, साइंड मैग्नीट्यूड मेथड से हमको नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लेंगे पहले हम लोग। इट इज यूज फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। ये दोनों तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। दूसरा पॉइंट, इन दिस मेथड पॉजिटिव नंबर आर represented as normal binary with MSB is 0। पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि MSB को 0 रखना है, और फॉर नेगेटिव नंबर MSB इज 1। MSB को क्या लेना है, 1 लेना है नेगेटिव नंबर के लिए। ठीक है, MSB को 1 लेना है। तो जैसे एग्जाम्पल आपको रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए 0, साइंड मैग्नीट्यूड। और अगर कोई डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल नंबर, साइंड मैग्नीट्यूड से हमको डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। जैसे 0 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 0 0 0 0। 1 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 0 0 1। 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 0 1 0। इस तरह से हम लोग जाएंगे तो
ये वाला जो बीट है हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। हमको अगर 7 तक रिप्रेजेंट करना है, हम लोग 4 बीट का यूज करेंगे तो कहाँ तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 7 तक ही जाएंगे। 7 के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे अगर हम आगे आते जाएंगे तो 7 पे जब आएंगे, ऐसे 3 4 5 6 7 पे जब आएंगे तो 7 के लिए मेरा हो जाएगा 1 1 1। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 0। ठीक है, तो ये 0 क्या बताएगा, ये 0 हमारा बताएगा कि ये पॉजिटिव नंबर है। मतलब क्या है, +7 है। +7 को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग। ठीक है, पॉजिटिव नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। मतलब कि इसमें हमको एक एक्स्ट्रा बीट लेना पड़ता है, जो कि मोस्ट लेफ्ट साइड में जो बीट होता है, जो कि आपको हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, ये वाला जो बीट होता है यही साइन को बताता है। पॉजिटिव नंबर के लिए 0 रखते हैं और निगेटिव नंबर के लिए 1 रखते हैं। तो अगर हमको प्लस साइन +7 रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसी में इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज करते हैं। और इसी में आपको मान लीजिए रिप्रेजेंट करना है -0 को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, रिप्रेजेंट कैसे करिएगा, 3 0 तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू, और यहाँ लिखेंगे 1। ये 1 क्या बताएगा, ये 1 बताएगा कि ये -0 है। वैसे ही अगर आपको -1 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 के लिए लिख लेंगे 1 0 0, और साइन के लिए क्या लिखेंगे, साइन के लिए लिखेंगे यहाँ पे 1। तो ये हो गया -1 का रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर -7 को आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, -7 के लिए 3 ठो 1 तो उसका वैल्यू हो गया -1 का वैल्यू, और 1 हो जाएगा जो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। तो ये 4 ठो 1 देना पड़ेगा। -7 को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन मैग्नीट्यूड मेथड से क्या होगा, 4 ठो 1 होगा। तो यहाँ पे जो सबसे राइट साइड, सबसे लेफ्ट साइड में जो लिखे हुए हैं हम बीट, जो सबसे लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, ये क्या बता रहा है कि ये जो भी रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं ये सब कैसा नंबर है, निगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, कि यहाँ पे सब में 1 लगा हुआ है। तो साइन मैग्नीट्यूड मेथड से याद रखिए, आपको किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उस नंबर का वैल्यू लिख दीजिए, बाइनरी वैल्यू, और उसके बाद से सबसे लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर है तो एक 1 लगा दीजिए। तो ये साइन मैग्नीट्यूड से उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। यदि आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया साइन मैग्नीट्यूड मेथड। इसी में आगे लिखिए थोड़ा सा और, इसको नोट कर लीजिए। इसी में थोड़ा सा और आगे हम लोग लिखते हैं कि अगर हमारे पास n बीट है, यहाँ लिखेंगे इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो फॉर n बीट के लिए क्या होगा, मेरे पास n बीट है तो हम कितना नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -2 टू द पावर n -1 -1 2 प्लस 2 टू द पावर n -1 -1। यहाँ तक के नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके हेल्प से, अगर मेरे पास n बीट है तो हम लोग इतना बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर 4 बीट, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए वी हैव 4 बीट, मेरे पास 4 ही बीट है। तो इस 4 बीट का हेल्प से हम लोग कहाँ से कहाँ नंबर, किस रेंज का नंबर को साइन मैग्नीट्यूड मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम दिखाना चाह रहे हैं। 4 बीट मेरे पास है तो रेंज कैसे निकालेंगे, देखिए -2 टू द पावर 4 -1 -1 2 प्लस में 2 टू द पावर 4 -1 और -1। तो ये क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 8 में से 1 गया 7, तो ये हो जाएगा -7 2, ये हो जाएगा +7 -7 2 +7 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मेरे पास 4 बीट है तो हम लोग इस रेंज का कोई भी नंबर साइंड मैग्नीट्यूड मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, मतलब आपको दे देगा कि मेरे पास इतना बीट है तो इसके हेल्प से कहाँ तक नंबर
साइन मैग्नीट्यूड मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताइए। ठीक है, तो ये इस तरह से निकालते हैं। अब उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लिखते हैं पेज 5। तीसरा नंबर मेरे पास क्या है, वंस कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। वन कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन मेथड। तो इस मेथड से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इन दिस मेथड पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेड एज नॉर्मल बाइनरी विथ MSB, सबसे लेफ्ट वाले बिट को MSB बोलते हैं, तो MSB इज 0। नॉर्मल बाइनरी की तरह यूज करेंगे, एक एक्स्ट्रा बिट लगाएंगे जो कि 0 रहेगा पॉजिटिव नंबर के लिए। किसका बात हो रहा है, पॉजिटिव नंबर के लिए, ठीक है, पॉजिटिव नंबर के रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो पॉजिटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, राइट पॉजिटिव नंबर इन बाइनरी फॉर्म में उसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे, वंस कंप्लीमेंट ऑफ इट। अब इसका वंस कंप्लीमेंट हम लोग ले लेंगे, जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इस मेथड में मान लीजिए आपको -15 को रिप्रेजेंट करना है ना, -15 रिप्रेजेंट इन वंस कंप्लीमेंट मेथड, कह रहा है कि वन कंप्लीमेंट मेथड का यूज करके -15 को रिप्रेजेंट कीजिए। तो पहला क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, +15 लिख लेना है। किस में, स्टेप 1 क्या बोलता है कि उसका पॉजिटिव वैल्यू को बाइनरी फॉर्म में लिख लीजिए। तो हम लिख लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा, 1 1 1 1। और उसके बाद स्टेप 2 में क्या कह रहा है कि इसका वन कंप्लीमेंट लीजिए, इसका वंस कंप्लीमेंट ले लीजिए, कंप्लीमेंट निकाल दीजिए। वंस कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वंस कंप्लीमेंट का मेथड होता है, इसमें एक 0 यहाँ लगेगा क्योंकि हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो एक 0 यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव नंबर लिखेंगे बाइनरी फॉर्म में, तो एक 0 यहाँ लगाएंगे साइन बताने के लिए कि ये पॉजिटिव नंबर है। अब इसका वन कंप्लीमेंट निकाल लेना है, तो वन कंप्लीमेंट हम निकालते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 बदल जाएगा 1 में और 1 बदल जाएगा 0 में, तो ये हो गया 1 और इधर 4 तो 0, 1 2 3 4, ये हो गया मेरा आंसर। -15 को हम रिप्रेजेंट किए हैं कौन से मेथड से, वंस कंप्लीमेंट मेथड से -15 को रिप्रेजेंट किए हैं। किए क्या है, +15 लिख लिए। +15 कैसे लिखेंगे, ये हो गया 15 का वैल्यू और प्लस साइन है, तो प्लस साइन के लिए एक 0 लगा लेंगे, प्लस साइन के लिए क्या लगा लेंगे, एक 0 लगा लेंगे और इसका वंस कंप्लीमेंट निकाल लेंगे, क्योंकि हमको वंस कंप्लीमेंट मेथड से रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। वंस कंप्लीमेंट मेथड से नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। पेज 6, इसमें हमको वंस कंप्लीमेंट मेथड से क्या रिप्रेजेंट करना है, वंस कंप्लीमेंट मेथड से रिप्रेजेंट करना है डेसिमल नंबर को। डेसिमल नंबर दिया हुआ है 0, तो इसका वंस कंप्लीमेंट मेथड ये पॉजिटिव दिया हुआ है,
तो क्या लिख लेंगे 1 2 3, और 0 के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, 0 के लिए यहाँ पे साइन बिट लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर को एज इट इज रिप्रेजेंट कर देते हैं, कर दिए। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है 1 को, +1 को, है ना, तो +1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये लिख लिए +1 का वैल्यू, और चूंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा 0, है ना। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए +7 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, वंस कम्प्लीमेंट मेथड से, जैसे साइन मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किए थे ठीक वैसे ही रिप्रेजेंट होगा, 1 1 1, और साइन के लिए क्या लग जाएगा, साइन के लिए लग जाएगा यहाँ पे एक 0। ऐसे ही अगर आपको -0 को रिप्रेजेंट करना है इस मेथड से तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट के लिए बताए हैं कि उसका पॉजिटिव वैल्यू लिख दीजिए और उसके बाद से उसका वंस कम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। तो पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, देखिए 0 का पॉजिटिव वैल्यू कितना होता है, 0 0 0 0, ये आपका साइन बता रहा है और ये बीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका वंस कम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1। तो यहाँ पर भी आपका वंस कम्प्लीमेंट मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगा 4 ठो 1। ऐसे ही अगर -1 को आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या हो जाएगा, -1 को रिप्रेजेंट करिए तो पहले +1 का वैल्यू लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 1 0 0, और यहाँ पे एक 0, और इसका वंस कम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 0। तो ये हो गया 1 1 1 0, ये हो गया -1 का रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से अगर -7 का लिखना है तो क्या होगा 1 1 1 0, और इसका वंस कम्प्लीमेंट तो 1 0 0 0। तो ये हो जाएगा इस तरह से। आगे बढ़ते जाएंगे, -7 को रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे, करेंगे 1 0 0 0। इस तरह से हम लोग वंस कम्प्लीमेंट मेथड से डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और प्लस वाला को भी। प्लस वाला को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं करना है, उसका वैल्यू लिख देना है और एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देना है एमएसबी में, 0 ऐड कर देंगे। और निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसी नंबर का पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे और उसका वंस कम्प्लीमेंट निकाल देंगे। बताए हैं, जिसको कि आप लोग देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया है। अब इसका रेंज देख लेते हैं हम लोग, पेज 7। इसका हम लोग रेंज देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन वंस complement method by using n bit, मेरे पास कितना बिट है, n बिट है, we can represent कहाँ से कहाँ तक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका रेंज है, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं निगेटिव नंबर को 2 to the power n -1 2 प्लस में कहाँ तक जाएगा 2 to the power n -1 जो साइन मैग्नीट्यूड में था वही रेंज इसका भी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। इसमें डिसएडवांटेज है कुछ, वंस कम्प्लीमेंट मेथड में कुछ डिसएडवांटेज है जो कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। परफॉर्म 5 - 4 यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट। तो देखिए 5 - 4 आपको करना है, तो यहां लिखेंगे पहले +5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 1 0 1, ये हो गया +5, और -4 लिखेंगे इस मेथड में, वंस कम्प्लीमेंट मेथड में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 कैरी 1 10 कैरी 1 10 कैरी 1 10, और कैरी क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 1। ये हो गया आपका कैरी, ये क्या हो गया
ये हो गया आपका कैरी। ठीक है, तो कैरी हो गया। तो ये कैरी को हम लोग यहाँ ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा जो कैरी आता है इसको हम लोग LSB में ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड कर दिए यहाँ पे, तो फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा 1 0 0 0 1, 3 ठो इधर 0। ठीक है, इतना आ गया मेरा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, देखिए डिसएडवांटेज इसका क्या है कि यहाँ पे आपको तो 1 आ गया, क्योंकि ये कैरी जो आया है इसको हम लोग को LSB में ले जाके ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आप डिसएडवांटेज आप लोग लिखिए, पेज 8, डिसएडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ signed magnitude and ones complement मेथड। इन दोनों मेथड में कुछ कमी है, जिसके चलते कि हम लोग को सेकेंड कंप्लीमेंट मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कमी है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला इसमें दिक्कत है, देयर आर टू 0 representation is present। कैसे, कैसे कि आपको अगर 0 रिप्रेजेंट करना है तो लिखना पड़ेगा 0 0 0 0, -0 लिखना है तो लिखना पड़ेगा 1 0 0 0। तो 0 के लिए यहाँ पे 2 रिप्रेजेंटेशन है, जो कि इसका एक ड्रॉबैक है, कमी है दोनों में। ये आपको फाइंड मैग्नीट्यूड मेथड में भी ये दिक्कत है, और वही दिक्कत वंस कंप्लीमेंट मेथड में भी है। ये इसका पहला कमी हुआ। सेकेंड पॉइंट इसमें, during during addition if any carry is present it added to list significant bit to get correct result। ये भी इसका एक कमी है, बट ये उतना ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा कमी है, इसका डिसएडवांटेज है। हम लोग अभी देखे पिछले एग्जांपल में कि कैरी जनरेट हुआ तो करेक्ट आंसर के लिए उसको हमको LSB में ले जाके ऐड करना पड़े, पिछले एग्जांपल में आप लोग को दिखाए थे। तो ये 2 कमी हो गया इसका। दैट्स वाई वी नीड another representation that is called 2s complement method। तो यहाँ लिख लेंगे to overcome these problem, these disadvantage disadvantage 2s complement मेथड यूज। हम लोग इसी 2 डिसएडवांटेज को हटाने के लिए 2s कंप्लीमेंट मेथड यूज करते हैं। तो लास्ट हम लोग का हेडिंग हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। लास्ट हम लोग का हेडिंग हो जाएगा, लास्ट है 2s कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। 2s कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन मतलब कि हम लोग नंबर को
2s कॉम्प्लीमेंट मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इट यूज फॉर बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के नंबर के लिए इस मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। इन दिस मेथड पॉजिटिव नंबर is represented as normal binary with MSB is 0। पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए तो सेम ही मेथड है, वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे पिछला रिप्रेजेंट किए, लेकिन टू रिप्रेजेंट निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट के लिए क्या करते हैं, स्टेप वन में हम लोग क्या करते हैं, राइट पॉजिटिव नंबर और स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में उसका हम लोग 2s कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर उस नंबर का हम लोग 2s कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले भी हम इसको क्लियर कर चुके हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए -7 को हमको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट बाई 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड से हमको -7 को रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, स्टेप 1 इसमें क्या है, स्टेप 1 है, ये आपको +7 को लिख लेना है। +7 को लिख लेना है। +7 को कैसे लिखेंगे, 1 1 1, और MSB में क्या लेना है, प्लस को लिखने के लिए 0 लेना है। पॉजिटिव नंबर को लिखने के लिए मोस्ट लेफ्ट में जो बीट है उसको 0 कर लेंगे, यहाँ लिखे हैं, ठीक है ना। तो 0 कर लिए। अब क्या करना है, इसी का हमको 2s कॉम्प्लीमेंट लिख लेना है। इसका क्या करना है, 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए एक शॉर्टकट मेथड आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो में हम, कि राइट से चलना शुरू करेंगे, जब तक 1 नहीं मिले तब तक एज इट इज लिखेंगे। तो हमको पहले ही बार 1 मिल गया तो इसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद जितना भी बीट मिलेगा उस सबको क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो 1, पहला 1 को एज इट इज लिख दिए, उसके बाद वाले 1 को 0, फिर उसके बाद वाले 1 को 0, और उसके बाद 0 है तो उसको 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। -7 का रिप्रेजेंटेशन 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड से ये हुआ। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग एक जनरल लिख लेते हैं। जनरल हम लोग लिख लेंगे 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड, और यहाँ लिख लेंगे डेसिमल। तो देखिए 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड से अगर हमको 0 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 0 0, और ऐसे ही +7 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, +7 को करेंगे 1 1 1 0, और अगर हमको -0 को रिप्रेजेंट करना है इसी मेथड से, -0 को रिप्रेजेंट करना है तो भी क्या आएगा, -0 को रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो -0 को आप लिख लीजिए 0 0 0 और यहाँ पे 1। ये हो गया -0 का रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया मेरा -0 का रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या करना है, 2s कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो 2s कॉम्प्लीमेंट जब इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, एज इट इज, जैसे का तैसा ही हो जाएगा, है ना।
तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव नंबर के लिए और निगेटिव नंबर के लिए दोनों जीरो के लिए हमको सेम ही रिप्रेजेंटेशन आएगा। इसको हम लोग -0 का अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, -0 को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग को बोल रहा है कि राइट पॉजिटिव नंबर और सेकेंड कॉम्प्लीमेंट इसको लिख लेना है। नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए राइट पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव के लिए हम लोग 0 लेते हैं, निगेटिव के लिए 1 लेते हैं। तो इसको हम लोग 0 को भी रिप्रेजेंट कर देंगे 0 0 0 0। ठीक है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे 0 को भी। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट मेथड में दोनों को हम लोग सेम ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 और ये हो जाएगा 0, और इसका लेंगे अगर तो हो जाएगा 1। तो हाँ, तो इस तरह से हम लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे। इसमें दोनों को हम लोग सेम ही रिप्रेजेंट करते हैं, 0 को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। और इस मेथड से अगर -1 को रिप्रेजेंट करना है आपको तो कैसे लिखेंगे, -1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 1 1 1, 4 1। ऐसे ही अगर आपको -7 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1, -7 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर मान लीजिए -8 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -8 को रिप्रेजेंट करना है तो पहले +8 लिख लेंगे। +8 का कितना होता है, +8 होता है +8 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, 1 2 4 8, ये 0 0 0, ये हो गया आपका +8 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0। मतलब यहाँ पे हम लोग -8 को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से 1 0 0 0। और 0 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग 0 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक ही रिप्रेजेंटेशन है 0 के लिए, सिंगल। और ये वाला रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसको चला जाएगा, ये -8 को चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें 0 के लिए सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन है ये, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है जो -0 का होता था वो ये 8 के लिए हो जाएगा, -8 के लिए। 0 के लिए इसमें सिंगल एक ही रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हम लोग को फायदा हो गया। अब इसका हम लोग रेंज देख लेते हैं, पेज 11। इसका रेंज है फॉर या बाय यूजिंग एन बिट, यहाँ लिख सकते हैं बाय यूजिंग एन बिट का यूज करके कितना नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेंज कितना है। इसका रेंज हो गया, माइनस में जाएंगे 2 का पावर n -1 -1 यहाँ से लेके, और अगर प्लस में जाएंगे तो 2 का पावर n -1 -1, इतना नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेकेंड कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करते हुए। कंफ्यूजन नहीं होना है, 0 का रिप्रेजेंटेशन एंड -0 का रिप्रेजेंटेशन, दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है ये सेम होता है 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड में। ठीक है, 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड में ये दोनों का सेम होता है, क्योंकि अगर हम लोग -8 का लिखेंगे तो ये -0 का लिखेंगे तो ये आएगा 1 0 0 0। लेकिन ये होता है -8 के लिए, 2s कॉम्प्लीमेंट में ये -8 को दे दिया गया है, तो इसलिए 0 और -0 का रिप्रेजेंटेशन सेम हो गया 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड में। और ये हो गया इसका रेंज। ठीक है, रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है ये हम लोग देख सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया कि 0 और -0 के लिए इसमें सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन, एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। और दूसरा प्रॉब्लम हम लोग का जो था बीट वाला, वो चेक कर लेते हैं हम लोग। परफॉर्म 5 - 4 यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट।
2s कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करके बनाइए। तो इसको हम लोग बना के देख लेते हैं। +5 को 2s कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, +5 को हम लोग 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड में लिखेंगे तो हो जाएगा 0 1 0 1 +5 का 2s कॉम्प्लीमेंट। अब -4 को 2s कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 0 0। अब हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 0 10 और ये आ गया 10। ठीक है, अब ये कैरी जो यहाँ पे हुआ, ये जो कैरी आया इसको हमको कहीं ऐड नहीं करना है। हियर कैरी डिस्कार्डेड नॉट टेकन, इसको नहीं लिया जाएगा, है ना, इसको नहीं लिया जाएगा, मतलब कि एलएसबी में ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एलएसबी में ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये फायदा हुआ हम लोग को सेकेंड कॉम्प्लीमेंट मेथड से। क्या फायदा हुआ, हमको जीरो का जो 2 रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, और जो कैरी जनरेट हो रहा था उसको हम लोग को एलएसबी में ऐड करना पड़ता था, वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। यहाँ पे हम लोग कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हो गया, इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हो गया। और हम लोग का अगले क्लास में हम लोग ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो गया, नंबर सिस्टम हम लोग का कंप्लीट हो गया, और हम लोग बीसीडी कोड, SS3 कोड, ये सब हम लोग दूसरे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग क्या क्या सीखे, हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जाने, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे बदलते हैं वो सीखे, 1s कम्प्लीमेंट, 2s कम्प्लीमेंट, और मतलब RS कम्प्लीमेंट, R-1 कम्प्लीमेंट डिटेल में देखे हम लोग, उस पर प्रॉब्लम किए, मल्टीप्लीकेशन एडिशन सीखे, और उसके बाद से हम लोग डाटा रिप्रेजेंटेशन सीखे। ये हम लोग का नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद से हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, अगर आप लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या बीटेक के स्टूडेंट हैं, गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या ईएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी डिप्लोमा लेवल पे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई प्राइवेट जॉब का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे आपको एक एक पॉइंट को पूरे डिटेल में क्लियर किया जाएगा, जो कि आपको बढ़िया बढ़िया कोचिंग में, अच्छे अच्छे कोचिंग में किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे बच्चे लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही लाभदायक होने जा रहा है आने वाले समय में। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अच्छे से देखिए, कमेंट में कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।